तो आज हम देखते हैं VRM सेक्शन, VRM सर्किट। VRM सर्किट क्या करता है? आपका जो 12 वोल्ट होता है, 12 वोल्ट आपके एसएमपीएस से आउट होता है, ये 12 वोल्ट आगे जाता है तो ये चला जाता है, आपका एक कंप्लीट सेक्शन होता है VRM। ओके, ये VRM क्या करता है? इसे इस 12 वोल्ट को CPU कोर बना देता है, मतलब CPU के लिए सप्लाई। ओके, और यहाँ पे आपका प्रोसेसर होता है। ठीक है, तो ये जो होता है ये होता है आपका स्विचिंग सर्किट, मल्टी फेस होता है ये। ओके, मल्टी फेस स्विचिंग सर्किट। मल्टी फेज स्विचिंग सर्किट। मल्टी फेज कहने का मतलब है यहाँ पे आपको फेज जो मिलेगा वो 1 2 3 इस तरह से हो सकता है। तो सर्किट पॉसिबिलिटीज़ सबसे पहले हम देखते हैं। तो सर्किट पॉसिबिलिटीज़ क्या है? आपका जो ETX का स्लॉट होता है, यहाँ पे अगर इस तरह से नोच है, ओके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका SMPS होता है, तो ये कुछ होते हैं, ये तो इसके साथ कनेक्ट हो जाता है आपका। ये जो देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें क्या है, 4 है। तो जिस साइड ये नॉच होता है इसमें यहाँ पे देख रहे हैं 12 वोल्ट होता है और नीचे का ग्राउंड होता है। ये जो होते हैं ये दोनों 12 वोल्ट होता है और ये क्या होता है आपका ग्राउंड। ओके, इसके बाद ये 12 वोल्ट जाता है आपका आगे। सबसे पहले ये जाएगा कॉइल पे, कॉइल से फिर आगे जाएगा तो यहीं पे आपको कुछ कैपेसिटर मिल जाता है। इस तरह से कुछ कैपेसिटर होगा। दो तीन कैपेसिटर हो सकते हैं। ये जो कॉइल है ये होता है आपका इनपुट कॉइल, इनपुट कॉइल, और ये सब कैपेसिटर। इनपुट कॉइल और कैपेसिटर मिल गया आपको। इनपुट कॉइल कैपेसिटर के बाद यहीं पे आपको मिलता है मॉसफेट। ये मॉसफेट के ड्रेन पे जाएगा। मॉसफेट एन चैनल होगा, स्विचिंग सर्किट हमेशा एन चैनल मॉसफेट से बनता है। फिर इससे आपका एक मॉसफेट या मैक्सिमम हमेशा जो मोस्टली मिलेगा आपको 2 मॉसफेट कनेक्टेड मिलेगा, एक मैन 2 सपोर्टिंग, ये भी एन चैनल। कुछ इस तरह से यहाँ पे एक और मॉसफेट, एन चैनल, और ये इससे कनेक्टेड। इस दोनों का सोर्स, गेट, सोर्स, ग्राउंड होगा जैसा कि स्विचिंग सर्किट में होता है। इसी तरह का यहाँ पे और भी मॉसफेट मिलेगा। जितने फेज़ का होगा उतना मॉसफेट आप देखेंगे बोर्ड पे होगा। सपोर्टिंग, सपोर्टिंग, और ये आपका मेन। ओके, दोनों ग्राउंड, दोनों का सोर्स ग्राउंड, दोनों का गेट आपस में कनेक्टेड। तो मैं अभी जो बना रहा हूँ ये 3 फेज़ का बना रहा हूँ। मेन, इसके साथ कनेक्टेड आपका एक सपोर्टिंग, और यहीं पे कनेक्टेड एक और सपोर्टिंग मॉसफेट। सोर्स ग्राउंड होगा, सपोर्टिंग मॉसफेट, सपोर्टिंग मॉसफेट, दोनों का ड्रेन कनेक्टेड। इस तरह से कुछ कनेक्टेड होता है और इस पे 12 वोल्ट आएगा आपका। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे होता है आपका
कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे आपका आउटपुट कॉइल होगा, सभी के साथ कनेक्टेड आउटपुट कॉइल। और सभी में कैपेसिटर मिल जाएगा आपको। ये बन जाता है आपका VCC कोर, CPU कोर। ओके, वोल्टेज कितना होता है यहाँ पे आपको 0.7 वोल्ट से 1.2 1.3 वोल्ट अकॉर्डिंग टू CPU वोल्टेजेस चेंज होता रहता है। यहीं पे होता है आपका CPU कोर IC। कोर IC क्या करता है, सभी मॉसफेट के गेट को कंट्रोल करता है। सभी मॉसफेट के गेट को कंट्रोल करेगा। तो इस तरह से कुछ हो जाता है आपका CPU कोर सेक्शन। एक तो हो गया डायरेक्टली मॉसफेट कंट्रोल कर रहा था। एक में क्या मिलेगा आपका, एक स्विचिंग है ये मेन सपोर्टिंग, यहाँ पे एक और मेन सपोर्टिंग और एक और मेन सपोर्टिंग। इस तरह से 3 मेन सपोर्टिंग मॉसफेट हैं। अब इसका जो गेट है, गेट डायरेक्ट VRMIC से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होके सबके लिए सेपरेट एक ड्राइवर होगा। ड्राइवर यहाँ पे भी ड्राइवर IC और इसके लिए भी एक ड्राइवर IC। VRM कोर IC PWM ड्राइवर को देगा। ओके, ड्राइवर फिर मॉसफेट को कंट्रोल करेगा। ओके, तो एक होता है आपका कुछ इस तरह का। एक था आपका मेन सपोर्टिंग, VRMIC डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा था। एक क्या होता है, पहले ड्राइवर फिर मॉसफेट। तो अभी हम देखते हैं बोर्ड के ऊपर VRM सेक्शन को। ट्रेसिंग का वीडियो ऑलरेडी हमने देखा है। देखिए इसमें कैसे है, अगर इसमें देखेंगे तो VRMIC यहाँ पे है आपका, VRMIC है ये। VRMIC से डायरेक्टली मॉसफेट का गेट कनेक्टेड नहीं है। VRMIC से पहले ये जो ड्राइवर है, यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये ड्राइवर है, पहले ड्राइवर को गया है, फिर ड्राइवर मॉसफेट को कंट्रोल करेगा। मेन मॉसफेट, 2 सपोर्टिंग कॉइल, ये आउटपुट कॉइल कैपेसिटर हैं। और यहाँ पे फिर इसके बाद यहाँ पे इसके लिए ये ड्राइवर है, इसके लिए ये ड्राइवर है, और सभी ड्राइवर को कंट्रोल कौन करता है, ये VRMIC। ओके, इनपुट कॉइल जो है ये आपका इनपुट कॉइल है, यहाँ पे इनपुट कॉइल है। इसके बाद ये आउटपुट कॉइल, आउटपुट कॉइल, आउटपुट कॉइल, और ये सारे के सारे इनपुट कैपेसिटर, ये सारे के सारे आउटपुट कैपेसिटर। दूसरे बोर्ड में देखते हैं। ये PCH आर्किटेक्चर का है। तो इसमें आप चेक करेंगे तो 1 2 3 ये तीनों आपस में बीप दे रहा होगा। तो ये 3 आपका कोर है, CPU कोर। ये इनपुट कॉइल, इनपुट कैपेसिटर, आउटपुट कैपेसिटर, मेन मॉसफेट, सपोर्टिंग मॉसफेट, मेन मॉसफेट, सपोर्टिंग मॉसफेट। अब इसमें कोई भी ड्राइवर सेपरेट नहीं है, डायरेक्ट आपका जो कोर IC है वो डायरेक्ट मॉसफेट को कंट्रोल करता है। ओके, इस बोर्ड में इसका जो 12 वोल्ट का कनेक्टर है यहाँ पे है। इनपुट कॉइल है ये, इनपुट कैपेसिटर। इसके बाद मेन मॉसफेट, सपोर्टिंग मॉसफेट, मेन मॉसफेट, सपोर्टिंग मॉसफेट, मेन मॉसफेट, सपोर्टिंग मॉसफेट। ओके, और इसके लिए जो है ये मेन सपोर्टिंग है, इसका ये मेन सपोर्टिंग, इस कॉइल का ये मेन सपोर्टिंग। इनपुट कैपेसिटर एक ही यूज़ किया गया है, बाकी इनपुट कैपेसिटर नहीं है। ये आउटपुट कैपेसिटर है और इसका कोर IC ये है।